हम लोग जो है आज पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा कि डायरेक्ट स्पीच किससे कहते हैं? द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर आर कोटेड, यानी जो स्पीकर डायरेक्टली बोलता है, जो कुछ भी, जब स्पीकर के वर्ड को हूबहू हम लोग बोलते हैं तो वह क्या होता है? हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है। और जब स्पीकर के वर्ड को हम लोग चेंज करके कुछ सेंटेंस में फ्रेम कर देंगे और अलग ढंग से बताएंगे तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। द वर्ड ऑफ स्पीकर आर रिपोर्टेड विथ नेसेसरी चेंजेस in the tense, time, expression and pronouns, then that is known as indirect speech। ठीक है। अब जो देखोगे कि जैसे हमारा ये डायरेक्ट स्पीच का जो है एक स्टेटमेंट है, डायरेक्ट स्पीच को जो हम लोग पहचानेंगे वो जो होगा कोटेशन मार्क के अंदर होगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज होगा। तो यहाँ पर देखोगे कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले है उसके हम लोग रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, और जो कोटेशन मार्क के अंदर होगा मीन्स इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब होगा उसे हम लोग वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कॉमा मतलब क्या कि रिपोर्टेड वर्ब, अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। अगर तुम्हारा जो है रिपोर्टेड वर्ब पास्ट फॉर्म में हो, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। ठीक है। जब डायरेक्ट को हम लोगों को इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना होता है, से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि सन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पर चेंज इन पर्सन करते हैं, चेंज इन पर्सन में सन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें क्या है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे आते हैं। ठीक है। अब जो है इसमें चेंजेस कैसे होंगे? तो फर्स्ट पर्सन अगर रहा आई तो इसमें जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस मी, और पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में माई और माइन हो जाता है। ठीक है। तुम्हारा जो है अगर वी है नॉमिनेटिव केस तो हमारा जो हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव में आवर और आर्स, और फिर ऑब्जेक्टिव केस में अस में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड पर्सन में अगर नॉमिनेटिव केस यू है तो तुम्हारा पॉजिटिव केस जो होगा, पॉजेसिव केस, वो होगा तुम्हारा योर और योर्स, पॉजेसिव प्रोनाउन, और ऑब्जेक्टिव केस में यू हो जाएगा। थर्ड पर्सन में ही का हिज ही रहेगा इसका पॉजेसिव प्रोनाउन, और ऑब्जेक्टिव में हिम हो जाता है। सी का हर पॉजेसिव एडजेक्टिव, और पॉजेसिव प्रोनाउन में हर्स, और ऑब्जेक्टिव केस में हर हो जाएगा। इट का जो होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव में इट्स, इसका कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा, और ऑब्जेक्टिव केस में इट होगा। ठीक है। और दे का जो है देयर, पॉजेसिव एडजेक्टिव में, पॉजेसिव प्रोनाउन में देयर्स, और ऑब्जेक्टिव केस में दैम हो जाता है। ठीक है। अब कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाना पड़ेगा। कब हटाना पड़ेगा? जब हम लोग तुम्हारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तब। तो डायरेक्ट में हमारा ये डायरेक्ट है, इसको कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? द गर्ल सेड दैट। यहाँ फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या है? द गर्ल। तो द गर्ल है तो ये सिंगुलर है तो सी यूज करेंगे, दैट सी लाइक है तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट की तरह है, तो अगर ये पास्ट फॉर्म है तो पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल पास्ट में हो जाएगा। सी लाइक्ड, और सेकेंड पर्सन जो है माई पेट वेरी मच, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा। ठीक ना, द गर्ल के अकॉर्डिंग ही, तो क्या हो जाएगा? हर, माई का हर पेट वेरी मच, वेरी मच। ठीक है। तो ये आपका जो है कन्वर्ट होगा, द गर्ल सेड दैट द सी लाइक्ड हर पेट वेरी मच। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा
हटाने के बाद दैट लाते हैं, या उसको हटाने के लिए दैट लाते हैं, और उसके बाद उसका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। यहाँ पर जो था आई लाइक माई पेट वेरी मच, तो यहाँ हो गया क्या, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार द गर्ल, तो यहाँ हो गया सी लाइक्ड, V2 लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दिए, लाइक हर पेट वेरी मच। क्लियर है? तो राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, ये हम लोगों को सेंटेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, राम, और यहाँ पर सेज वगैरह सब रहेगा, और ये प्रेजेंट टेंस हो गया। प्रेजेंट टेंस में आपको बताया गया कि अगर प्रेजेंट टेंस हो तो आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच का जो है टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि राम, और जब ऑब्जेक्ट हो, रिपोर्टेड वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, तो से, अगर से रहेगा तो टेल हो जाएगा, सेज रहेगा तो टेल्स हो जाएगा, सेड रहेगा तो टोल्ड हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर चूंकि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने यहाँ पर सेड ही लिखा है, लेकिन अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट होता तब जो है हमारा टोल्ड होता, अदरवाइज नहीं यूज करना है। तो राम सेज है तो क्या होगा, टेल्स, और टू हट जाएगा, टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे तो दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही के साथ, ही के बाद क्या होगा, ही इज, टेंस नहीं चेंज करना है तो प्रेजेंट में रहेगा, ही इज योर फ्रेंड, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी के अकॉर्डिंग जो है माई फ्रेंड। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब जो है हम लोग कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में किस तरह से सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, ठीक ना। ये डायरेक्ट हमारा स्पीच दिया हुआ है, हम लोग इसको इनडायरेक्ट करेंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे देखोगे सेज है और इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो सेज को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेल्स में, सॉरी सेज नहीं होगा, से होगा, आई से। तो देखो यहाँ हो जाएगा आई टेल दैम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आई है तो आई ही रह जाएगा, दैट आई हेल्प, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो सीता सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो क्या होगा, सीता सेज हो जाएगा टेल्स में, टेल्स मी दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सीता के अकॉर्डिंग तो सी इज, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज माई फ्रेंड। सी सेज टू मी आई एम हिज सिस्टर, तो क्या होगा, सी टेल्स मी दैट, आई का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो हो जाएगा सी इज, और ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो यहाँ पर हिज ही रह जाएगा, हिज सिस्टर। अगर यहाँ पर हर भी होता तो वही रह जाएगा, नो चेंज, हर सिस्टर, ठीक है, थर्ड पर्सन नो चेंज। सी सेज, अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अब रिपोर्टेड वर्ब के बाद जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं हो तब क्या होगा, सेज को बदलना नहीं है, तो क्या होगा, सी सेज दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, दैट सी के लिए इज रीडिंग, माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो सी के अकॉर्डिंग हर हो जाएगा बुक, ठीक है। ही सेज टू मी सी हेल्प्स यू, क्या तो क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट, ये है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन में चेंज ही नहीं होगा, दैट सी हेल्प्स, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा हेल्प्स मी, ये होगा, ठीक है।
नो